हाय फ्रेंड्स, मैं मंजीत कुमार। आप सबों का चंपारण स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1.1 के हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में देखे थे सभी संख्याओं के बारे में, जिसमें से कुछ बचा था, जैसे परिमेय संख्या बच गया था और अपरिमेय संख्या। तो हम लोग अभी परिमेय संख्या को देखेंगे। तो परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो होता है वह 0 के समान नहीं होना चाहिए, तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे तो कह सकते हैं, जैसे में अगर कोई संख्या मान लो कि 5 लेते हैं तो 5 को हम P बाई Q के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे P का मान हमारा हो जाएगा 5 और Q का मान हो जाएगा 1, यानी कि हमारा पहल का शर्त जो था कि इसे P बाई क्यू के रूप में लिखना, तो हम 5 को P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। साथ में दूसरा शर्त कहता है Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के समान नहीं होना चाहिए। तो Q का मान 1 है, तो हम Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी दूसरा शर्त भी पूरा कर रहा है। तीसरा शर्त कहता है P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो P भी एक पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, यानी कि 5 भी एक पूर्णांक संख्या और 1 भी पूर्णांक संख्या है। इसीलिए 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा हम ले सकते हैं, अगर मान लो कि √4 लेते हैं तो √4 को अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2। तो हम 2 को हम लिख सकते हैं P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें तो 2/1 लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए Q, तीसरा हमारा दूसरा जो शर्त है वह Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 1 है, तो 0 के समान नहीं हुआ। उसके बाद में P और Q, यानी कि 2 और 1, P और Q का मान 2 और 1 हो गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम कोई संख्या इसी पर अगर लेंगे 5/7, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P और Q दोनों P बाई क्यू के रूप में है। उसके बाद में Q 0 के समान नहीं है, 7 है। उसके बाद में यह दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या है। अगर आपको कहीं पे मिल जाए तीसरा, अगर एग्जाम्पल के रूप में 1/√4, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को तोड़िएगा ऊपर अंश है 1 और √4 को तोड़िएगा तो 2 में मिलेगा। यहाँ पे P का मान हो गया हमारा 1 और Q का मान हो गया 2। Q 0 के बराबर भी नहीं है और Q एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए 1/√4 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम आगे अब अपरिमेय संख्या को देखेंगे। तो अब हम अपरिमेय संख्या को देखेंगे। तो अपरिमेय संख्या को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, साथ में जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर का मान 0 के समान नहीं होना चाहिए। साथ में कहता है, तीसरा नियम कहता है P या Q में से कोई एक अपूर्णांक संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण के रूप में देख लीजिएगा, इसको हम अगर √2 लेते हैं तो √2 का हम लोग को वर्गमूल नहीं निकल पाता है, यह करणीय रूप में है, अपूर्णांक संख्या हो गया। इसको P बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि √2/1 भी कर सकते हैं। साथ में Q हमारा 0 के समान नहीं है। तीसरा नियम देखते हैं, P या Q में कोई एक अपूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो इसे P बाई क्यू के रूप में लिखने पर Q का मान 1 हो गया। 1 एक पूर्णांक संख्या है, जबकि P का मान √2 है। √2 एक अपूर्णांक संख्या होता है, अतः यह √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से आप ले सकते हैं √5, √6 या पाई, ये सभी के सभी संख्या हमारे अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अगले में हम लोग अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब भारतीय भवन के पर्सनली एक के क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्वेश्चन 1 कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य या असत्य कथनों की पहचान करना है। तो हमारा पहल का कथन देता है, ये में प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होता है। तो हम लोग देखे हैं पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या क्या होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 2 3 4 ऐसे भी जितना सारी संख्या वास्तविक संख्या है सभी पूर्णांक संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या को कोई भी लीजिएगा, अगर -1 को भी लेंगे तो हम 1 को हम -1/1 के रूप में P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात -1 भी हमारा परिमेय संख्या होगा, 0 भी परिमेय संख्या होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा,
सत्य हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे प्रत्येक भिन्न, अब बी में देखते हैं तो बी कहता है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। तो हम भिन्न को देखेंगे तो मान लीजिए कि हम भिन्न संख्या लेंगे तो 1/5 लेते हैं तो यह परिमेय संख्या है। वही अगर √2/√3 लेते हैं तो यह एक भिन्न संख्या है लेकिन परिमेय संख्या हमारा नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है, अर्थात यह कथन हमारा असत्य हो गया। तो अगला देखेंगे सी में, तो कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 चालू होता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे चालू होता है। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। तो हम कह सकते हैं डी में देखिएगा तो कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक हमारा -5 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है। तो पूर्णांक में 0 आ जाता है, पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है, लेकिन -5 -1 -2 -3 ये सब नहीं आता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन हमारा असत्य होगा। आगे बढ़ते हैं तो हम ई में देखेंगे तो कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या को जानिएगा तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। प्राकृत संख्या को देखिएगा तो वो होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यानी कि इसमें प्राकृत संख्या में हमारा 0 नहीं आता है लेकिन पूर्ण संख्या में 0 आता है। इसलिए पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो इसलिए ये कथन हो जाएगा आपका बिल्कुल असत्य। आप अगले देखिएगा एफ में कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या को लीजिएगा, अगर परिमेय संख्या को लीजिएगा तो 5/7 भी ले सकते हैं। 5/7 हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं होगा क्योंकि यह 5/7 जो है भिन्न संख्या है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। यह भी कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तब अब क्वेश्चन 2 नंबर में कहता है कि रिक्त स्थानों